Welcome back to my channel. Today we are going to start a new chapter, chapter 10 practical geometry. ठीक है, ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा. ठीक है, इसमें सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, सारे कंस्ट्रक्शंस देखेंगे जो कि हमें इस चैप्टर में जरूरी है समझना. देखिए, सबसे पहले इसमें आपको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं. ठीक है, एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन. अब आप इतना पढ़िएगा समझ नहीं आएगा. कह रहा है ये एक लाइन है, ये आपको दे दिया कि एक लाइन है. ठीक है, लाइन का नाम ए बी रख देते हैं. अब आपको ए बी के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन बनाना है. ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन बनाना है एक पॉइंट के थ्रू, और वो पॉइंट जो होना चाहिए वो इस लाइन पे नहीं होना चाहिए, इसके बाहर वो पॉइंट होना चाहिए, इसके बाहर कहीं पे भी. ठीक है, और इसके पैरेलल एक लाइन बनाना है आपको. तो हम सबसे पहले ये देखें. दूसरा में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स हम बनाना सीखेंगे. ठीक है, ट्रायंगल्स कैसे कि तीन साइड्स जब उसके दिए रहेंगे तो आप समझ गए. तीन साइड्स दिया रहेगा तो वो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर था जिसमें मैंने आपको बताया था कि तीनों साइड्स अगर दिए रहेंगे तो एस 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 इन साइड कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, उस हिसाब से बनाएंगे. ठीक है, फिर दो साइड्स और एक एंगल बीच में दिया रहेगा तो एस एस प्रॉपर्टी से बनाएंगे. फिर टू एंगल्स एंड द साइड बिटवीन देम, तो दो एंगल्स हैं और बीच में एक साइड है तो एंगल साइड एंगल. और एक हाइपोटेनस है, एक लेग है और 90 डिग्री है, तो आप समझ जाइएगा कि आरएचएस के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो इसमें टोटल हम इतने सारे कंस्ट्रक्शंस देखेंगे. ठीक है, अब हम पहला देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन. तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रहेगा. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन. ठीक है, एक आपको लाइन दिया रहेगा तो वो हम लाइन बना देते हैं. जैसे कि ये एक लाइन हमने बना दिया. ठीक है, इस लाइन को हम एल लिख देते हैं. ठीक है, और आपको इसी के पैरेलल एक और लाइन बनानी है. ठीक है, इसके पैरेलल एक और लाइन. तो आप सबसे पहले तो इस बात को मैं समझिए कि जब भी हम पैरेलल लाइंस पढ़ते थे तो दो लाइंस आपस में पैरेलल होते थे, एक माने से एल एक माने से एम. हम एल को बना दिए, ये जो गिवन है हम मान लेते हैं एल है, और एक ट्रांसवर्सल रहता था. ठीक है, और आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ा था कि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है, तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. बस इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखिएगा, ये बन जाएगा. ठीक है, तो देखिए सबसे जरूरी है हमें यहाँ पर एक एंगल बनाना और यहाँ पर भी एक एंगल बनाना. ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कह रहा है कि पॉइंट जो होना चाहिए वो लाइन पे नहीं होना चाहिए, तो पॉइंट हम बाहर बनाएंगे. चलिए हम बाहर यहाँ पर ले लेते हैं एक पॉइंट. ठीक है, ऐसे हम मार्क कर देते हैं ए, इस पॉइंट को. ठीक है, अब हम इस पॉइंट को मिला देंगे या इस लाइन से एल से. ठीक है, मिला दिए, और जहां पर ये इससे मिलेगा हम इसे मार्क कर देंगे बी. ठीक है, जहां पर भी ये मिलेगा, यहाँ पर ये मिला तो हम इसे बी मार्क कर देते हैं. अब हम क्या करेंगे, कितने भी साइज का इस कॉम्पस का कितना भी छोटा साइज कर लेंगे. ठीक है, जितना आप चाहें, और यहाँ पर से एक आर्क बनाएंगे. ठीक है, आर्क क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम ये देखिए ये ए बी इसमें एज अ ट्रांसवर्सल काम करेगा इस फिगर में. ठीक है, ये ट्रांसवर्सल ए बी हमने बना लिया. अब हम ये एंगल बना रहे हैं, तो इस एंगल को बनाने के लिए यहाँ बी पर से हमें एक आर्क ड्रॉ करना होगा जो कि एक एंगल बन जाएगा. तो देखिए यहाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ बी पे हम रखेंगे और हम इसे बना देंगे. ठीक है, देखिए ये बन गया. अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एंगल बन गया, अब हमें ये एंगल बनाना है. ठीक, अब हम यहाँ पर जहां पर हमारा ए था हम यहाँ पर एक आर्क बनाते हैं. देखिए इस टाइप का, इस टाइप से हम एक आर्क बनाते हैं इस ए पॉइंट को ध्यान में रखते हुए. ठीक है, इधर इतना ना भी आएगा क्योंकि हमें इधर चाहिए. ये हमने क्या बनाया, ये हमने ये एंगल बनाया है. ठीक है, तो देखिए ये ए बन गया. अब हमें ए बन गया और ये बी भी, लेकिन क्या ये दोनों एंगल्स अभी बिल्कुल बराबर हैं, नहीं. तो हम क्या करेंगे, इस एंगल का मेजर लेंगे. देखिए ये अभी इतना छोटा है, हम इसे कॉम्पस को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं. ठीक,
और हम इसे बढ़ाते हैं और हम इसे बढ़ाकर बिल्कुल बिल्कुल इसके बराबर लेंगे। अब देखिए बिल्कुल इक्वल है, इतना ही लेंथ है इसका, तो इसके लेंथ हम देख लिए कि जैसे कि इतना लेंथ का है तो हमें इधर भी इतना ही लेंथ का चाहिए, इस साइड से चाहिए तो यहाँ पर रखते हैं और इधर जितना पे ये बनेगा, जितने पे आएगा वहां एक कट दे देंगे। तो अब हमें पता चल गया कि इतना ही मुझे चाहिए। जहां पर कट देंगे वहीं से हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखिए मिला देते हैं। ठीक है, हमने इसे मिला दिया और ये बन गया एम। एम हमने क्या बनाया, ये जो इसके लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गए। यही बात आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको स्टेप्स ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब कहीं पे बाहर में एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट को इस लाइन पर जो भी बनता है मिला देंगे और वहां पर इसका एक नाम रख देंगे, दूसरा नाम इसका रख देंगे। ठीक है, यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ एक पे रख के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इसका हम मेजर लेंगे, उतना ही मेजर पे इसे हम कट कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ चलिए इतना ही लेंथ हमें ऐसा चाहिए। फिर इस पॉइंट को और ए पॉइंट को मिलाकर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और दोनों लाइंस आपस में पैरेलल बन जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखिए परपेंडिकुलर क्या होता है, कोई लाइन है, इसके ऊपर एक ऐसा लाइन जो इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे बनाए, 90 डिग्री पे बिल्कुल डिवाइड करे, तो यही कहलाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये लाइन ए बी है और ये पी क्यू है, तो हम कहेंगे कि हम कहेंगे कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का साइन होता है परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया हुआ है ए बी के ऊपर। अब हम इसे बनाना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस लाइन को हम ए बी मार्क कर देते हैं, जैसे हमने रफ बनाया है उस तरीके से ए बी। ठीक है, अब देखिए इस लाइन में हम यहाँ पर एक सेंटर रखते हैं। ठीक है, कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगे, यहाँ पर हम रख के एक समझिए तो हाफ सर्कल टाइप का बना देते हैं, सेमी सर्कल टाइप का। ठीक है, ये तो एक आर्क ही है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका मेजर चेंज नहीं करना है, इसके बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही रहना चाहिए, ये बिल्कुल आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का इतना डिस्टेंस है तो बस इतना ही रहेगा। हम इस पॉइंट पे शुरू करते हैं, यहाँ पर रखकर हम एक पतला सा आर्क ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं कि इसके बाद कि क्यों हम इसे बना रहे हैं। और फिर देखिए यहाँ से रख के हम इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ रख के यहाँ पे भी आर्क ड्रॉ करेंगे ऊपर में, और यहाँ रख के एक यहाँ पर भी आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको इसको सिर्फ मेथड याद रखने हैं बनाने के। यहाँ पर जो ये पॉइंट मीट हुआ, ये क्या बना, ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना है। ठीक है, ये इसके डबल है। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया, समझिए कि इसका सर्टेन लेंथ है और उतना ही लेंथ हमने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो 60 इधर और 60 इधर, ये 120 यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये कितना बना है 60 डिग्री, ये कितना बना है 120 डिग्री। अब देखिएगा 60 और 120 के बीच में यहाँ पर हमारा बन जाता है 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हम बस इस 90 डिग्री को इस लाइन से, ये जो लाइन हमने बनाया है उससे हम इसे मिला देंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी होना चाहिए, आप एक्यूरेट बना सकें। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक आर्क बनाएंगे, इसका लेंथ चेंज नहीं करेंगे, उतना जितना ही लेंथ है उतना ही रखेंगे। यहाँ पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे और वो 60 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर रख के एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, वो 120 डिग्री बन जाएगा। और 120 डिग्री हमने बनाया है और 60 डिग्री बनाया है। यहाँ 60 डिग्री को रख के ऊपर की तरफ, जैसे नहीं ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ 120 डिग्री पर रख के एक इधर से आर्क ड्रॉ करेंगे।
ये दोनों के इंटरसेक्शन से यहाँ पर जो आर्क बनेगा वो 90 डिग्री हमारा बन जाएगा। और अगर आपको 60 डिग्री बनाने के लिए तो आप 60 डिग्री बना ही दिए, इसे आप इससे ज्वाइन कर दीजिएगा, यहाँ पे 60 डिग्री बन जाएगा। 120 डिग्री कहेगा तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दीजिएगा, 120 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन साइड्स आर गिवन। ठीक है, ये एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी पे बनाना है आप। यहाँ पे आपको 3 साइड्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के। ठीक है, तीनों साइड्स आपको दिए हुए, आपको बनाना है। तो देखिए, इसमें आपको सिर्फ मेजर करना है, बनाते जाना है। देखिए, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, हम एक रफ ट्रायंगल पहले बनाएंगे। तो देखिए, हम एक रफ ट्रायंगल बनाते हैं। मान लीजिए कि हम इस तरीके का कोई ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, अब इस तरीके का ट्रायंगल बनाने का क्या रीजन है, क्योंकि ये जो मैंने नंबर्स लिए हैं इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हूँ। तो देखिए, आपको पता है ये बड़ा वाला साइड है, ये हाइपोटेनस है, ये सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो अगर हम 7 सेंटीमीटर ये लिख दिए तो बचा हुआ 2 साइड्स है। अब 2 साइड्स हम कैसे लिख देते हैं, हम यानी कि इसे 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं और इसे 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब हम इसे लेबल कर लेंगे। AC का लेंथ आपको क्या क्या 7 सेंटीमीटर, ये AC होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम A B C लिखेंगे, तो AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमने एक रफ स्केच ड्रॉ कर दिया। अब हम बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बेस बनाते हैं, सबसे पहले हम BC को ड्रॉ करते हैं। तो BC 6 सेंटीमीटर का, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। यहां से ये हमने 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दिया, वहां पे हम पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, इसे हम मार्क कर देते हैं BC 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर ये लाइन चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट कैसे आएगा, यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ऐसे ही बनाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर मेजर करते हैं। तो 5 सेंटीमीटर हम इस रूलर पे मेजर करते हैं कि कितना डिस्टेंस आता है। देखिए 5 सेंटीमीटर इतना दूर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से, अब हम यहाँ B पे रखते हैं और एक आर्क बनाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें देखिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कर दिया हमने एक आर्क ड्रॉ। और यहाँ से AC के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 7 सेंटीमीटर के लिए हम इसे और बढ़ा देते हैं और मेजर करते हैं 7 सेंटीमीटर। देखिए 7 सेंटीमीटर हो गया। तो बस अब हम यहाँ C पे रखते हैं और यहाँ पर एक कट कर देते हैं 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हमें क्या पता चला, इन दोनों को यहाँ पर एक आर्क इंटरसेक्शन हुआ, इससे हमें ये A पॉइंट पता चल गया। कैसे, देखिएगा कि ये दोनों साइड्स जाके A पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी इस पॉइंट को ही हम A मार्क कर देंगे। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, आपने A मार्क कर दिया, हम सारे साइड्स को जोड़ देंगे। अब ये हमने से जोड़ दिया और ये 6 सेंटीमीटर था तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ये 7 सेंटीमीटर था और ये 5 सेंटीमीटर था। ठीक है, और ये हमारा ट्रायंगल बन गया। समझ गए आप क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है जो भी आप उसमें से चाहें। अगर हम इसे 5 सेंटीमीटर भी यहाँ पे बना देते हैं तो भी ये बन जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे BC हमने जैसे बना लिया और उसके बाद हम मेजर कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर और वहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दे रहे हैं। फिर 7 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर कर दिए और यहाँ पर हम एक आर्क ड्रॉ कर दिए। फिर इन सबको हम मिला देंगे और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा उस लाइन से हम सबको जोड़ देंगे, सारे लाइंस को, हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल
व्हेन टू साइड्स एंड अ एंगल आर गिवन, ठीक है, SAS, दो साइड्स दिए हुए हैं और एंगल दिया हुआ, और एंगल जो होगा वो बीच में ही होगा, आपको पता है, जब हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था तब बताया था, ठीक है। सबसे पहले जरूरी है कि हम एक रफ स्केच बना लें, ठीक है, जिससे हम ओवरव्यू समझ। तो देखिए एक रफ स्केच बनाते हैं, एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हमने बना लिया, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम हम PQR रखेंगे, तो PQR रख देते हैं, ठीक है। इसमें आपको बोल रहा है कि PQ जो होना चाहिए वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, QR जो होना चाहिए वो 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ पर जो Q होगा वो 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये विजिबल होगा, नहीं होगा तो मैं दोबारा बना देती हूँ। PQR 60 डिग्री, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रफ स्केच हमने बना लिया। अब हमें बनाने में इसे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे हम प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 5.5 सेंटीमीटर, हम QR बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से 5.5 बन गया, ठीक है। ये हमने 5.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर का QR बना दिया, इसे हम मार्क कर देते हैं QR, ठीक है। हमने एक साइड बना दिया, उसके बाद हमें क्या कह रहा है, एंगल बनाने के लिए, तो साइड एंगल, तो एंगल हम कैसे बनाएंगे, एंगल आप देखिएगा 60 डिग्री बना हुआ है, तो हम लेंगे प्रोट्रैक्टर, और प्रोट्रैक्टर का ये जो Q पॉइंट है और इसका जो ये सेंटर है ये एक जगह आ जाएगा, ऐसे हम इसे रख देंगे, ठीक है। बिल्कुल ओवरलैप करना चाहिए लाइन इसके ऊपर, कि लाइन आपको अपना बनाया हुआ दिखे ना, इतना ओवरलैप करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम इसे देखेंगे कि 60 डिग्री कहाँ है, 60 डिग्री यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री है तो हम यहाँ मार्क कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि जो अंदर वाला नंबर है हम उसे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मार्क कर दिए 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन्स को आपस में जोड़ देंगे, अब ये हमने यहाँ पे क्या बना लिया, ये हमने यहाँ पे 60 डिग्री फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का लाइन तो बन गया, पर ये लाइन कहाँ तक जाना चाहिए, ये लाइन सिर्फ 3 सेंटीमीटर तक जाना चाहिए। ये लाइन जो हमने इतना बड़ा बना लिया है ये सिर्फ 3 सेंटीमीटर तक जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे, ठीक है, और हम 3 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है। अब हमें ये QP लाइन जो है ये 3 सेंटीमीटर का चाहिए, यानी कि यहाँ Q से 3 सेंटीमीटर का लाइन चाहिए, तो हम बस यहाँ पे कट लगा देंगे, तो ये पता चल गया कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये लाइन पता है, हमें ये पॉइंट पता है, ये हमें कौन सा पॉइंट पता चल गया, यहाँ पे हमें P पता चल गया, यहाँ Q हमें पता है और यहाँ R है, तो बस इस P को और R को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया PQR। आप चाहें तो यहाँ पे लेबल भी इसे कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चन और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। देखिए ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल व्हेन 2 एंगल्स आगे में, वहां पे 2 साइड्स था, यहाँ पे 2 एंगल्स दिए और साइड इसमें बीच में रहेगा, ठीक है। तो ट्रायंगल XYZ आपको कह रहा है, सबसे पहले हम रफ स्केच इसका बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि हम इस ट्रायंगल को ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल हम ले लिए और इसमें आपको X कह रहा है X 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम मान लीजिए इस पॉइंट को X रख देते हैं, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। Y यहाँ पर से हम इसे Y अगर रख देते हैं तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और आपको बीच में क्या कह रहा है कि XY का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमने एक रफ स्केच बना लिया। अब हम बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम XY को बनाने का कोशिश करेंगे। XY कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये 6 सेंटीमीटर बन गया, इसे हम मार्क कर देते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें
यहाँ पर x के साइड हमें 30 डिग्री बनाना है और इस साइड हमें 600 डिग्री बनाना है। तो प्रोट्रैक्टर रखेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पे बनाएंगे, तो इसके ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर, ये जो सेंटर इसका है, इसका जो ये सेंटर है ये यहाँ पर आना चाहिए बिल्कुल इस पॉइंट पे। ठीक है, इस तरीके से हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। अब देखिए ये ओवरलैप हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे 30 डिग्री में बनाना है, तो यहाँ 30 डिग्री का 10 20 30 डिग्री ये है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट यहाँ पे बना दिया। अब हम इस पॉइंट से इस लाइन को मिला देंगे, यानी कि ये दो डॉट्स को आपस में मर्ज कर देंगे तो हमारा 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो हम मिला देते हैं। ये मिला दिया हमने। अब यहाँ पर 100 डिग्री चाहिए, तो फिर से हम इस पॉइंट पे ओवरलैप करके इस प्रोट्रैक्टर को रखेंगे। तो ये हमने से यहाँ रख दिया। ठीक है, और अब हमें क्या चाहिए, 100 डिग्री चाहिए। तो देखिए 100 डिग्री यहाँ पे आप देखिएगा, तो ये 90 और यहाँ पर ये 100 है, यानी ये पॉइंट है। अंदर वाले ही मेजर को हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 से लेके ये 90 और ये 100 आ गया, तो ये पॉइंट इसका है। ठीक है, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे, इस पॉइंट से। ठीक है, मिला दिया हमने। ठीक है, अभी ये मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसे हम और बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि ये आगे जाके मिल जाए। ठीक है, लाइन लेकिन स्ट्रेट रहना चाहिए। तो देखिए ये हम इसे और आगे तक की ओर बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे ये मिल गया, तो ये क्या यहाँ पे बन गया, ये एक्स वाई था, यहाँ जेड बन गया, तो ये यहाँ पर जेड आ गया, ये हम कह सकते हैं वाई है, ये एक्स है। ठीक है, ये 30 डिग्री हमने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे 100 डिग्री बनाया था, और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स एंड एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री इज गिवन when triangle LMN LN is equal to 5 cm, MN is equal to 3 cm and angle M is equal to 90 degree। ठीक है, आपको कह रहा है एक ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें आपको 2 साइड और एक एंगल दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको अगर 90 डिग्री कह देगा तो आप समझ जाइएगा कि रफ स्केच हमारा कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसमें एक 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री जहाँ रहेगा वो आपको कह रहा है एंगल M है, तो यहाँ हम एंगल M मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए LMN हम ऐसे मार्क करते हैं, तो हमारा ट्रायंगल LMN बन गया। LN इज इक्वल टू LN, ये जो होगा ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। MN इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इसे बनाते हैं। रफ स्केच तो हमने बना लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये MN बना देते हैं 3 सेंटीमीटर का। ये हमने रूलर रखा और 3 सेंटीमीटर का हम MN बना देंगे। ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं यहाँ पर M और इसको मार्क कर देते हैं N। ठीक है, और इसके एंड्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि ध्यान रहे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें आप खुद ही सोचिए कि ये 90 डिग्री बना रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ 90 डिग्री बनाना है। ये 90 डिग्री का लाइन बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए, यानी कि ये जो भी एक लाइन है उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बनना चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, तो देखिए इसको हम इस साइड एक लाइन रहेगा, तो आपको याद है मैंने आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बताया कि एक लाइन है, आप आर्क बना दीजिएगा, फिर यहाँ से आप 30 डिग्री बनाइएगा, फिर यहाँ से आप 120 डिग्री बनाइएगा, फिर यहाँ से 30 से आप एक आर्क बनाइएगा और यहाँ से एक आर्क बनाइएगा, ये जहाँ मिलेगा वही 90 डिग्री होता है। बिल्कुल वही चीज़ हमें करना है। तो ये लाइन जो MN है ये तो हमारा इस साइड है ट्राइंगल का, यानी कि ये साइड है। ठीक है, इधर भी तो कुछ मेजर लेना होगा, तो हम इसे थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं इस तरफ की ओर से। ठीक है, ये हम इधर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए कि मैं एक आर्क केस बनाती हूँ। ध्यान रखिए लेंथ जो है कॉम्पस का वो बार बार चेंज नहीं होगा। अगर आपको चेंज करना तो आप शुरुआत में ही कर लीजिए। जैसे कि अब हमने इतना ऐसे आर्क बना दिया, अब इसका
लेंथ हम चेंज नहीं करेंगे, इसका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए, जितना है उतना ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एन से, क्योंकि आपको पता है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये पॉइंट एम है और ये एन है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ एन से हम 30 डिग्री ड्रॉप 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे, 60 डिग्री से हम यहाँ पर 120 डिग्री ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक आर्क बना देंगे, और यहाँ 120 डिग्री से भी एक आर्क बना देंगे इधर, ठीक है। अब ये दोनों आर्क जहां पर मीट करेगा, आपको पता है वही 90 डिग्री होगा, तो हम 90 डिग्री अब लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये हमने 90 डिग्री बना दिया, और ये 90 डिग्री जैसे ही बना तो हमें क्या पता चल गया, हमें ये एल वाला लाइन पता चल गया, ठीक है। अभी लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, एल कहाँ तक जाएगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि एल एम एन का एल एन का वैल्यू ही हमें नहीं पता है कि उस साइड का लेंथ कितना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर इधर बनाना है ना, तो यहाँ से शुरू होना चाहिए और यहाँ पर जाके यहाँ से शुरू होना चाहिए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पूरा हो गया, वहीं तक जाएगा। तो बस हम यही करते हैं, हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का लेंथ ले लेंगे कॉम्पास पे, देखिए देखिए ये हमने 5 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये एल से ही हमारा 5 सेंटीमीटर जाना चाहिए एल तक, तो हम यहाँ एल से रख के 5 सेंटीमीटर पे एक आर्क दे देंगे, यहाँ पर एक आर्क दे दिए, इस लाइन के ऊपर देंगे, ये जो एम और एल वाला लाइन है इसके ऊपर। अब हमें पता चल गया इस आर्क को देने पे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बस हम इसे जोड़ देंगे। अब ये हमने जोड़ दिया, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे बन गया, यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, ये 3 सेंटीमीटर का लाइन हमने लिया ही था, ठीक है। ये जहाँ पर इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट एल बन गया, तो ये ट्रायंगल एल एम एन तैयार हो गया, ठीक है। तो ये सारे मेथड, ये जो 6 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, ये सब अगर आपको समझ आ गया तो इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है बनाना, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस का जरूरत है, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही क्लीन कंस्ट्रक्शन आपका बनेगा और उतना ही एक्यूरेट भी बनेगा, ठीक है। So with this we complete the introduction of this chapter 10 practical geometry. Hope you like it. Thank you.